नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सीमित। मैं कुछ आगे बताऊं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, कितने ऐसे लोग हैं जो एस्पिरिन की गोली खाते हैं या वॉरफेरिन जो ब्लड पतला करने वाली गोली है वो खाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो जिनको इनडाइजेशन की दिक्कत होती है। और अधिकतर लोगों ने पपीता तो जरूर खाया होगा। पपीता, जी हां, आज का टॉपिक है पपीता। पपीता ही क्यों? अरे पपीते को एंजल्स फ्रूट कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने पपीते को एंजल्स फ्रूट क्यों कहा था? इतने सारे फायदे हैं। फायदे तो आपको बहुत पता है। आपको पपीते के नुकसान पता है? आइए जानते हैं पपीता कितना खाना चाहिए और पपीते से क्या नुकसान भी हो सकता है। फायदे भी जानेंगे, नुकसान भी जानेंगे। सबसे पहले, पपीता अच्छा है। कैसे अच्छा है? अगर किसी को इनडाइजेशन की दिक्कत है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो उसमें पपीता बहुत फायदेमंद है। पपीते में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं पैपेन। ये पैपेन जो होता है वो टफ प्रोटीन को, आपकी इतनी लंबी इंटेस्टाइन होती है, कहीं ना कहीं फूड रहता है और डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है, इसको डाइजेस्ट करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है पैपेन, जो कि पपीते में होता है। बहुत अच्छा। साथ ही साथ कुकिंग में भी मदद करता है। जो लोग नॉनवेज कुक करते हैं उसमें पपीते को नॉनवेज के साथ डालते हैं ताकि वो जो मीट है वो सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए और उसको आसानी से खाया जा सके। अच्छा, ये तो ठीक है, पर अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया पपीता तो क्या वो नुकसान कर सकता है? वो बिल्कुल नुकसान कर सकता है। इसमें जो हाई फाइबर्स होते हैं वो अगर एक्सेसिव मात्रा में खा लिया आपने तो वो खुद भी इंडाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनको खुद को भी ब्रेक डाउन होना चाहिए, खुद को भी वो आगे आपकी इंटेस्टाइन में बढ़ना चाहिए, तो इसके कारण इंडाइजेशन भी हो सकता है। कितना खाना चाहिए पपीता? एडल्ट्स के लिए 200 मिलीग्राम एक दिन में, बच्चों के लिए 1200 मिलीग्राम्स एक दिन में। अप्रोक्सीमेटली एक मीडियम साइज बाउल का जो पपीता होता है वो एक एडल्ट के लिए सफिशिएंट होता है। ये तो हो गया पहला फायदा, और कुछ उसके साथ सावधानियां। दूसरा फायदा, ये कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डॉक्टर्स क्या देते हैं या इतने सारे लोग क्या बोलते हैं? विटामिन सी खाइए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो रोज सुबह विटामिन सी का सेवन करते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में या ऑरेंज जूस के फॉर्म में या लेमन जूस के फॉर्म में, तो आपको ये पता है एक मीडियम साइज का पपीता जो होता है वो कम से कम 3 से 4 ग्लास ऑरेंज जूस के बराबर विटामिन सी आपको दे सकता है। अच्छा, ये तो हो गया अच्छी चीज। तो क्या बहुत ज्यादा पपीता खाने से आपको बहुत विटामिन सी मिलेगा और बहुत अच्छा है आपके लिए? विटामिन सी बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना चाहिए। विटामिन सी जब ब्रेक डाउन होता है तो उसका एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं ऑक्सलेट। ये ऑक्सलेट किडनी में इकट्ठे होके ऑक्सलेट स्टोन भी बना सकता है। तो एक लिमिटेड मात्रा में पपीता आप खाइए, लिमिटेड मात्रा में विटामिन सी आपके शरीर में जाना चाहिए। पपीते का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, ये कैंसर प्रिवेंशन में काम करता है। कैसे करता है? इसमें एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं लाइकोफीन, जो एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। कैंसर में होता क्या है? कैंसर में सेल्स बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, जितना चाहिए, जो ग्रोथ रेट होना चाहिए, एक रेट से सेल्स ग्रो होना चाहिए और फिर वो सेल्स को मर जाना चाहिए ताकि नए सेल्स बने। कैंसर में वो मरते नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट, बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का स्टिमुलस मिलता है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो उन सेल्स को बहुत ज्यादा ग्रो करने में के लिए वो चाबी भर देते हैं एक तरह से। तो ये जो लाइकोफीन होता है पपाया में, वो जो चाबी होती है, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको कट डाउन करता है, इसलिए कैंसर आगे नहीं बढ़ता। यही एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी स्किन के लिए भी फायदेमंद होती है। पपाया लीजिए, मिक्सी में पीसिए और चेहरे पे लगा लीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा अगर आप नियमित करते रहेंगे तो आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, कोई एक्नी आ रहा है,
वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ ये डेड सेल्स को डाइजेस्ट कर जाता है, इससे आप और गोरे दिखने लगेंगे। तो पपीता जो होता है वो एक सनस्क्रीन क्रीम जैसे भी यूज किया जा सकता है। अगर वो लोकली अप्लाई किया जाए, उसको ओरली खाने से भी वो आपके स्किन के लिए फायदेमंद होगा। ऐसी रिसर्च चल रही है और काफी लोगों ने प्रूफ किया है कि पपीता जो होता है वो शुगर के लेवल को कम कर देता है। तो डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद चीज है। पर बहुत अच्छा है क्या शुगर पेशेंट के लिए? अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया तो शुगर को काफी लो कर देगा। आप जानते हैं कि डायबिटीज में हाई शुगर नुकसानदायक है, पर लो शुगर भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए डायबिटीज वालों को इस चीज की जानकारी होनी ही चाहिए कि पपीता जो होता है आपके शुगर को लो कर सकता है। अगला फायदा, छठवां फायदा, पपीता जो होता है वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर चिकनाई जमती है। चिकनाई जब इकट्ठी हो जाती है तो वेसल को ब्लॉक कर देती है, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ये चिकनाई दो तरह की होती है, अच्छी वाली, खराब वाली। खराब वाली जमा होगी और ब्लॉक कर देगी, अच्छी वाली उसको डिसॉल्व करेगी। जो चिकनाई जम रही है खराब वाली, उसको डिसॉल्व कर देगी। पपीता जो होता है वो अच्छी वाली लिपिड्स को, जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपिड्स, इसको बढ़ाता है। इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। पपीता जो होता है डिस्क प्रोलैप्स पेशेंट में भी काम आता है। क्या होता है डिस्क प्रोलैप्स? पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं होती, काफी सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उसके बीच में एक कुशन जैसा होता है, वो कुशन को बोलते हैं डिस्क। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इससे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। डिस्क प्रोलैप्स में सबसे पहले डिस्क प्रोलैप्स क्यों होता है? अगर आप कंप्यूटर के सामने बहुत लंबे समय तक बैठे हैं या एक पोस्चर को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करते हैं तो कई बार वो डिस्क खिसक जाती है। खिसकने के कारण वो आसपास की नर्व्स को दबाती है। इसका कोई ठीक इलाज नहीं है, कोई पुख्ता इलाज नहीं है सर्जरी को छोड़ के। तो सर्जरी से अच्छा है पपीते को यूज करें। कैसे? पपीते में जो केमिकल होता है जिसका नाम है कीमोपैपिन, वो मेडिसिन के तौर पे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस इंजेक्शन को जो प्रोलैप्स, जो खिसका हुआ डिस्क का पोर्शन है उसमें देते हैं। वो जो खिसका हुआ एक्स्ट्रा निकला हुआ डिस्क है वो डिसॉल्व हो जाता है और वो आसपास की नर्व को नहीं दबाता, और इस तरीके से सारी प्रॉब्लम डिस्क प्रोलैप्स की ठीक हो जाती है। अब ये तो बहुत सारी अच्छाइयां हो गई। एक और अच्छाई पपीते के बारे में जो है वो फीमेल्स में पीरियड्स को रेगुलर कर देता है। क्यों रेगुलर कर देता है? ये ईस्ट्रोजन लेवल को, जो एक फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसको बढ़ाता है। इसके बढ़ने से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, जिसके कारण पीरियड्स जो होते हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, इस बात से एक और बात मेरे ध्यान में आई, और आप सब लोगों को पता होगा कि कभी भी प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाया जाता, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते थे। पर आपको क्या इसके पीछे का कारण पता है? मैं बताता हूं। पपीता जो होता है वो एक दूसरा फीमेल हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में काम आता है। और ये पपीता प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती है, अबॉर्शन, मिसकैरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ऐसी भी आगे रिसर्च हुई है कि पपीता जो होता है बर्थ डिफेक्ट, मतलब होने वाले बच्चे में कई सारी डेवलपमेंटल एनामलीज होने के चांस होते हैं। ऐसी भी रिसर्च चल रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगेन वो बर्थ डिफेक्ट कर सकता है। 1 साल से कम के बच्चे में, जिनको हम इन्फेंट्स कहते हैं, उनको भी पपीता अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल ये रिसर्च के टॉपिक हैं अभी, और ये सारी चीजें प्रूव होना बाकी है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि खून पतला करने वाली दवाई काफी लोग खाते हैं, खास तौर से जिनको हाइपरटेंशन है या जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पहले आ चुकी है या होने के चांस हैं। उनको एस्प्रिन नाम की एक बहुत ही कॉमन दवाई है जो लोग खाते हैं, और एस्प्रिन के साथ साथ एक वॉरफेरिन, जिनको क्लॉट बनता है, उनको क्लॉट बनने से रोकने के लिए एक दवाई दी जाती है जिसको बोलते हैं वॉरफेरिन। इन लोगों को भी पपीते की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पपीता जो होता है एस्प्रिन और वॉरफेरिन के इफेक्ट को बढ़ा देता है। खून ज्यादा पतला रहता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये तो हो गई पपीते की बात एज अ फ्रूट। पपीते की जो पत्तियां होती हैं वो भी बड़े कमाल की हैं। कैसे कमाल की हैं? एक मच्छर के काटने से बीमारी होती है, मलेरिया तो डेफिनेटली आपको पता है,
डेंगू फीवर। क्या होता है डेंगू में? ये जो प्लेटलेट काउंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में कभी भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए चाहिए होते हैं, वो होते हैं प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट्स के काउंट को इन प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है वो डेंगू और मलेरिया में कम हो जाता है, और इसका कोई ठीक ठाक इलाज नहीं है। अगर पपीते के पत्ते का जूस इन लोगों को दिया जाए तो प्लेटलेट के काउंट बढ़ जाते हैं। पपीते के फ्रूट को खास तौर से इंडियन कल्चर में काफी जगह एज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्पर्म काउंट को भी कम करता है और स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम करता है। तो जो लोग आगे बच्चा प्लान कर रहे हैं उनको कॉशियस रहना चाहिए कि पपीते का बीज उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। उम्मीद है मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके काम आएगी, और डायबिटीज या एस्प्रिन वारफरिन लेने वाले लोग खास तौर से जो हैं वो आगे थोड़ा सा सावधान रहेंगे। पपीता एक मीडियम साइज बाउल खाएं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। थैंक यू।